नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत के लिए तल्ख रखने वाले चीन की चाल कभी खत्म नहीं होती। लगातार चीन अपनी चालबाजी की चपेट में भारत को फंसाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत के दृढ़ निश्चय के सामने चीन को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। बहरहाल चीन एक बार फिर अपनी नई चालबाजी के साथ भारत की सीमा पर उथल-पुथल मचाने की कोशिशों में जुट गया है। आपको बता दें कि चीन ने पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के करीब होतान एयरपोर्ट पर 25 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक इनमें J-20 और J-11 जैसे फाइटर जेट भी शामिल है। चीन पहले MiG-21 जैसे विमान को यहाँ पर रखता था, लेकिन अब इस बड़े फेरबदल अंजाम दे दिया है इसने। साथ ही चीनी वायु सेना भारतीय क्षेत्र के करीब नए हवाई क्षेत्र बना रही है, जहां कम ऊंचाई से मिशन को अंजाम देने की अनुमति मिल सके। चालबाज चीन की यह हरकतें साफ जाहिर करती है कि भारत के लिए चीन बड़ी साजिश कर रहा है। हालांकि चीन की ये साजिश भी भारत के बड़े ही आराम से ध्वस्त कर देगी। फिलहाल चीन के मंसूबों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिलने वाले रेड अलर्ट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिमालय में ड्रैगन की हरकत, लद्दाख बॉर्डर पर चीन की नई चाल, J-20 और J-11 समेत 25 फाइटर जेट किए तैनात। लद्दाख के पास नए ब्रिज का निर्माण कर रहा चीन। अमेरिकी जनरल ने चीनी हरकत पर भारत को चिताया। गलवान हिंसा के बाद से जारी है दोनों देशों के बीच तनाव। अब तक दोनों देशों के बीच 12 से ज्यादा बैठकें बेनतीजा। अपनी चालबाजी से क्या भारत में तबाही मचा पाएगा ड्रैगन? चीन ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर की तरफ ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। ऐसी खबर आई है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र के दूसरी तरफ अपने फाइटर जेट्स की संख्या दोगुनी कर दी है। इससे पहले एक अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में माहौल गर्म हो रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर ने हाल ही में बयान दिया था कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में माहौल गर्म हो रहा है। इस बयान के बाद खबर आई कि चीन ने सीमा पार अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी है। उसने भारतीय इलाके के पास मौजूद अपने मुख्य सैन्य बेस पर फाइटर जेट्स की संख्या दोगुनी कर दी है। आपको बता दें कि सीमा विवाद के दौरान चीन अपने सैन्य बेस होतान से ही अपने वायु सैनिक ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। अब इस बेस पर 25 फाइटर जेट्स की तैनाती की खबर मिली है। फाइटर जेट्स की संख्या पहले की तैनातियों से काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रक्षा एजेंसियां लगातार सीमा पार गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखे हैं। सेना किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन इस समय शाकचे में नया फाइटर एयरक्राफ्ट बेस बना रहा है ताकि LAC के पास चीनी वायुसेना की ताकत में इजाफा किया जा सके। भारतीय पक्ष का मानना है कि चीनियों को ये लगा होगा कि भारतीय वायुसेना संघर्ष की स्थिति में ज़्यादा तेजी से सक्रिय हो सकती है, इसीलिए वो नए एयरबेस बना रही है, लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक फोर्स ने हाल फिलहाल में ऐसे एयरबेस को अपग्रेड करने का काम किया है। विमानों के लिए शेल्टर बनाए हैं, रनवे की लंबाई बढ़ाई गई है, ज़्यादा संख्या में चीनी सैनिक तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना लगातार 3 चीनी एयरबेस पर नज़र बनाए हुए है। यहाँ आपका ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के करीब होतान एयरपोर्ट पर 25 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इनमें J-20 और J-11 जैसे फाइटर जेट भी शामिल है। चीन पहले MiG-21 जैसे विमान की यहाँ पर रखता था। चीनी वायुसेना भारतीय क्षेत्र के करीब नए हवाई क्षेत्र बना रही है, जहां कम ऊंचाई से मिशन को अंजाम देने की अनुमति मिल सके। आपको बता दें कि J-20 1 घंटे में 21,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। होतान से दिल्ली तक की हवाई दूरी करीब 1000 किलोमीटर है, यानी इसे यहां तक पहुंचने में महज आधा घंटे का समय लगेगा। लद्दाख के पास चीन एक और नए ब्रिज का
निर्माण कर रहा है। उससे बख्तरबंद गाड़ियां भी जा सकेंगी। चीन ने इसी साल मार्च में एक छोटा सा ब्रिज बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक नया ब्रिज पुराने ब्रिज से बिल्कुल सटा हुआ है। पहले बने ब्रिज का उपयोग सर्विस ब्रिज की तरह किया जा रहा है। ड्रैगन ब्रिज का निर्माण दोनों साइड से करने में जुटा है। इसकी दूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से महज 20 किलोमीटर भी अधिक है। जून 2020 में चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें भारत और चीन दोनों के सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद 15 से ज़्यादा दौर की शांति वार्ता हो चुकी है, मगर अभी तक दोनों के बीच सुलह नहीं हो सकी है। पैंगोंग त्सो झील का एक भाग तिब्बत और एक भाग लद्दाख में है। सीमा के दोनों ओर करीब 50,000 से 60,000 सैनिक जमा है। आपको बता दें कि गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अब तक 12 से अधिक सैन्य बैठक हो चुकी है, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता के अलावा डिप्लोमेटिक बातचीत भी हो चुकी है, फिर भी रिश्ते नहीं सुधरे, बल्कि चीन की चालबाजी से रिश्तों में खटास लगातार बढ़ती ही जा रही है। वार्ता तभी सफल हो जब चीन अपनी चालबाजी से बाज आ जाए, लेकिन चीन अपनी चालबाजी को हमेशा हवा देने का काम करता रहता है, अपनी चालबाजी पर अंकुश नहीं लगाता है। और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच अभी भी तल्खियां बराबर बढ़ी हुई है। तो देखा आपने कि कैसे भारत के लिए चीन अपनी जाल बिछाए बैठा है। चीन की जाल इस बार भी खाली ही रहेगी, क्योंकि भारत अपने सैन्य ताकतों को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वो चीन के इस जाल में नहीं फंसेगा। फिलहाल आज के हमारे वैश्विक हिंदुस्तान में बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे वैश्विक हिंदुस्तान के एक नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।